नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। तो दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज़ में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका और भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड की सक्रियता। तो सारी यहाँ पे डिटेल जानकारी हम यहाँ पे जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ पे गांधी जी आए, कब आए और वो कितनी बार यहाँ पे आए, कहाँ कहाँ हो गए और उन्होंने यहाँ पे कौन कौन से कार्य किए या कौन कौन से वो घटनाएं घटी उनके टाइम। और साथ ही साथ जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो उत्तराखंड की जो जनता थी इसने क्या भूमिका निभाई या उत्तराखंड की क्या सक्रियता या क्या भूमिका रही भारत छोड़ो आंदोलन में। तो सारे हम एक एक करके यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यार यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और एसजे ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। तो यहाँ पे जब गांधी की यात्रा हुई थी उत्तराखंड में तो सर्वप्रथम गांधी उत्तराखंड में आए थे 1915 में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बनता है कि सर्वप्रथम गांधी जी उत्तराखंड में कब आए थे। तो 1915 में अप्रैल माह में गांधी हरिद्वार में आए थे कुंभ मेले के अवसर में। और उसके बाद गांधी हरिद्वार की यात्रा के दौरान गांधी ऋषिकेश और स्वर्गाश्रम भी उसी टाइम गए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि 1916 में गांधी जी दोबारा उत्तराखंड की यात्रा पे आए थे और इस टाइम वो हरिद्वार दोबारा गए थे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना एक व्याख्यान भी दिया था और उसी दौरान 1916 में वो देहरादून की यात्रा पर भी आए थे। तो गांधी सर्वप्रथम आए थे 1915 में हरिद्वार यानी उत्तराखंड में सर्वप्रथम हरिद्वार में आए थे। और गांधी देहरादून कब आए थे तो गांधी देहरादून आए थे 1916 में। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद गांधी ने शुरुआत की असहयोग आंदोलन की। 1 अगस्त 1920 को यहाँ पे गांधी शुरुआत करते हैं असहयोग आंदोलन की और इसमें उत्तराखंड का इस आंदोलन के कारण उत्तराखंड में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कुमाऊं परिषद था जो उस टाइम उत्तराखंड में 1916 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसने अपने चौथे अधिवेशन में क्या किया था कि असहयोग आंदोलन को एक प्रस्ताव लाया कि हम भी असहयोग लाएंगे। ये उन्होंने अपना प्रस्ताव लाया अपने चौथे अधिवेशन में। और जो 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था उसमें भी कुली बेगार प्रथा का, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान रहा इस असहयोग आंदोलन का जो कि गांधी जी ने शुरुआत की थी। तो अर्थात कि इसका मतलब ये है कि असहयोग आंदोलन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था उत्तराखंड में भी। कुमाऊं परिषद ने अपने चौथे अधिवेशन में असहयोग को पूर्ण समर्थन दिया और असहयोग लाने की घोषणा की थी। तो एग्जाम में बन सकता है कि कुमाऊं परिषद ने कब असहयोग मतलब कौन से अधिवेशन में असहयोग लाने की घोषणा की, तो वो की थी चौथे अधिवेशन में। उसके बाद अभी तक क्या हुआ था कि अभी तक गांधी सिर्फ गढ़वाल की यात्रा में आए थे, हरिद्वार और देहरादून और कुछ अन्य स्थानों तक मतलब ऋषिकेश तक भी आए थे, लेकिन अभी उन्होंने कुमाऊं की यात्रा नहीं की थी। तो कुमाऊं की यात्रा उन्होंने सर्वप्रथम की थी 14 जून से 2 जुलाई के बीच 1929 में। तो 1929 में गांधी जी ने सर्वप्रथम कुमाऊं की यात्रा की और ये गांधी जी की उत्तराखंड की तीसरी यात्रा थी। उत्तराखंड में गांधी ने लगभग 6 यात्राएं की। तो 2 तो पहले ही गढ़वाल में कर ली, सर्वप्रथम हरिद्वार में आए और दूसरी बार तब हरिद्वार और देहरादून भी आए थे और तीसरी यात्रा वो कुमाऊं में आ गए 14 जून से 2 जुलाई 1929 के बीच। तो गांधी की कुमाऊं में यह यात्रा प्रथम थी और उत्तराखंड की ये तीसरी यात्रा थी, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया। और इस यात्रा के दौरान जो उन्होंने कुमाऊं में यात्रा की उसमें वो हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और कौसानी आदि क्षेत्रों को उन्होंने भ्रमण किया और कौसानी इनमें से सबसे खास है। तो कौसानी के बारे में थोड़ी डिटेल्स जानकारी आपको दे दूं तो कौसानी है बागेश्वर जिले का एक गाँव है जो कि कोसी नदी और गोमती नदी के बीच बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, कौसानी रखा गया है। तो गांधी ने कौसानी को क्या कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड, क्योंकि यहाँ की सुंदरता, यहाँ की प्रकृति और यहाँ का सौंदर्य देखकर गांधी जी ने इसकी तुलना की थी स्विट्जरलैंड से। तो गांधी ने इसीलिए कौसानी को कहा कि ये भारत का क्या है, स्विट्जरलैंड है। गांधी ने यहाँ पे 12 दिन का प्रवास किया था, यानी 12 दिन तक गांधी कौसानी में रुके रहे और इस 12 दिन के दौरान उन्होंने अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है कि गांधी ने जब 12 दिन का प्रवास किया था कौसानी में जो कि बागेश्वर जिले में स्थित है, तो उन्होंने अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका लिखी थी।
और गांधी ने अपनी पुस्तक यंग इंडियन गांधी की एक पुस्तक है, इसमें उन्होंने कौसानी का विवरण भी किया हुआ है। और आपको बता दूं कि जो एक प्रसिद्ध कवि हैं, छायावादी कवि हैं, सुमित्रा नंदन पंत, आपने सुना होगा, अपने उत्तराखंड के हैं, तो वो भी बागेश्वर जिले के इसी कौसानी गांव के हैं, सुमित्रा नंदन पंत। यह आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत कौसानी के कवि हैं, ठीक है, जो एक प्रमुख कवि, आपने उनकी कविताएं तो बचपन में काफ़ी पढ़ी होंगी। उसके बाद गांधी दोबारा यानी गढ़वाल की तीसरी यात्रा पर, और उत्तराखंड की टोटल चौथी यात्रा थी, तो 16 से 24 अक्टूबर 1929 में गांधी ने गढ़वाल की यात्रा की व देहरादून मसूरी आदि क्षेत्रों का भ्रमण किया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में तिरंगा लहराया गया, मतलब बहुत सारे स्थानों पर, लेकिन उत्तराखंड में भी कुमाऊं क्षेत्र में और जहाँ जहाँ ब्रिटिश का शासन था वहाँ 26 जनवरी 1930 को पूरे उत्तराखंड में जहाँ जहाँ ब्रिटिशों का शासन था तिरंगा लहराया गया, लेकिन टिहरी रियासत को छोड़ के, क्योंकि टिहरी रियासत में उस टाइम था परमार वंश के राजाओं का अधिकार था वहाँ पे, तो वहाँ पे अंग्रेज शासन तो था नहीं, और जो टिहरी के राजा थे वो अंग्रेजों से उनके अच्छे संबंध थे, तो इसलिए टिहरी रियासत में ये 26 जनवरी 1930 को झंडा नहीं फहराया गया। और जो 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस दिन को क्या किया, पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इस दिन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया, इसीलिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का भी यही एक मुख्य कारण है कि इस दिन क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को, इससे पहले, क्योंकि वो तो 1950 में गणतंत्र हुआ था भारत, लेकिन उससे पहले 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद शुरू होता है डांडी मार्च या डांडी यात्रा 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 के बीच। इसमें गांधी के साथ 78 सत्याग्रहियों ने साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है वहाँ से डांडी मार्च यानी यात्रा शुरू की थी, और कहाँ तक, डांडी तक। और इन्होंने समुद्र के किनारे क्या था, नमक स्वयं के हाथों बनवाया था। यानी गांधी ने लोगों को प्रेरित किया कि वो स्वदेशी अपनाएं, यानी खुद का नमक बनाएं। जो ब्रिटिश से ब्रिटेन से आता उस टाइम नमक, तो वो काफ़ी महंगा होता है, या बहुत सारा सामान जो आता वो काफ़ी महंगा होता, और यहाँ की जनता उस टाइम गरीब थी, तो कई लोग उसको खरीद नहीं पाते, तो इसलिए गांधी ने प्रेरित किया लोगों को कि वो स्वदेशी सामान बनाए, और इसलिए उन्होंने खुद अपने हाथों से यहाँ पे नमक बनवाया था डांडी मार्च या डांडी यात्रा के दौरान। तो इन 78 सत्याग्रहों में से उत्तराखंड से भी 3 व्यक्ति थे जिनका नाम था ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। तो ये तीनों कहाँ के थे, उत्तराखंड के थे। जो गांधी के साथ 78 सत्याग्रही गए थे उनमें से 3 उत्तराखंड के भी थे। उसके बाद उत्तराखंड में होता है प्रथम गांधी आश्रम की स्थापना। कब हुई था, 1937 में उत्तराखंड में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो 1937 में किसने की, शांतिलाल त्रिवेदी ने सोमेश्वर जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा जिले के चनोदा गांव में, ठीक है, गांधी आश्रम की यहाँ पे स्थापना की। और यह स्थान, अब देखो वहाँ पे गांधी आए थे तो उन्होंने गांधी की प्रेरणा पाकर इस आश्रम की वहाँ पे स्थापना की थी। तो वो एक स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु बन चुका था। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, वहाँ पे स्वदेशी सामान बनवाते थे। तो वहाँ पे उस टाइम का जो तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर था वहाँ का, उसने उस टाइम के जो कुमाऊं कमिश्नर थे A.W. इवर्टसन को उन्होंने एक पत्र लिखा था कि जब तक यहाँ पे गांधी आश्रम है चनोदा में, तब तक यहाँ पे ब्रिटिश शासन को चलाना बहुत ही मुश्किल है। तो इतना प्रभाव था गांधी का यहाँ पे उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड का एक आश्रम का ही आप प्रभाव देखिए कि यहाँ पे क्या है, वहाँ पे बहुत सारे लोग, वो एक केंद्र बिंदु बन चुका था उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन का, स्वदेशी सामान का वो एक केंद्र बिंदु बन चुका था। वहाँ पे लोग चरखे चलाते थे, वहाँ पे मतलब खुद स्वदेशी सामान का वहाँ पे उत्पादन करते थे। तो इसलिए वहाँ पे जो वहाँ पे तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर था उसने इवर्टसन को एक पत्र लिखा था कि यहाँ पे तब तक ब्रिटिश शासन नहीं चल सकता जब तक यहाँ पे गांधी आश्रम चनोदा में स्थित है। इसलिए क्या होता है कि जैसे 1942 का आंदोलन शुरू हुआ था तो 2 सितंबर 1942 को कमिश्नर ने क्या किया था, गांधी आश्रम का पे ताला लगा दिया था, क्योंकि वो एक केंद्र बिंदु बन चुका था, वहाँ से क्रांति फैलने लग गई थी। तो इसलिए 1942 में गांधी आश्रम पे ताला लगवा दिया गया। उसके बाद यहाँ पे शुरुआत होती है भारत छोड़ो आंदोलन की, और उत्तराखंड में की भी यहाँ पे बहुत सक्रियता रहती है, बहुत भूमिका रही भारत छोड़ो आंदोलन में। 1942 में यहाँ पे शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन, और ये इस टाइम शुरू इसलिए होता है कि एक तो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है इस टाइम, और ब्रिटिश कहीं ना कहीं इसमें व्यस्त रहता है, और ब्रिटिश चाहता है कि यहाँ पे इंडियन सोल्जर, यहाँ पे इंडिया के जो सैनिक है वो हमारी मदद करें, लेकिन गांधी जी साफ साफ मना करते हैं। और गांधी नारा देते हैं यहाँ पे कि करो या मरो, और भारत यहाँ पे छोड़ो, मतलब अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अंग्रेज कमज़ोर पड़ जाते हैं जब वो द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त रहते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे एक अच्छा मौका था यहाँ पे अंग्रेज़ों को भगाने का यहाँ से। तो इसलिए ये आंदोलन बहुत ज़ोर शोर से यहाँ पे शुरू होता है। तो चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग थे, जो भी वहाँ पे नेता थे, सब ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसलिए इसमें अपना उत्तराखंड में भी कहाँ पीछे रहने वाला था। तो उत्तराखंड में भी ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो यहाँ पे भी बहुत सारे कांड हुए थे, जिसमें एक प्रमुख है देघाट गोलीकांड। देघाट गोलीकांड में कब हुआ था? 19 अगस्त 1942 को उत्तराखंड में हुआ था देघाट गोलीकांड। अल्मोड़ा में विनोद नदी के किनारे है देघाट, ठीक है। तो अल्मोड़ा में विनोला नदी भी कहा जाता है इसको, या विनोद नदी के समीप देघाट में एक शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किया गया था। और यहाँ पे आता है तब तक ब्रिटिश अधिकारी, और वो देखते हैं यहाँ पे सभा चल रही है, तो एकदम वो सभा पे गोली चलाता नहीं है, लेकिन सभा से कोई सत्याग्रही जब बाहर निकलता है तो वो उसको पकड़ के हिरासत में ले लेते हैं। और उसको छुड़ाने के लिए जब ये सारे सत्याग्रही वहाँ पे जाते हैं तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी इन पर गोलियाँ चलाने लग जाते हैं, और गोलियों से इन बहुत सारे लोग वहाँ पे मृत्यु हो जाती है उनकी। तो इनमें जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी हीरामणि गडोला की, हरिकृष्ण उप्रेती की, बजरत कांडपाल इस देघाट गोलीकांड में शहीद हो जाते हैं, जो कि हुआ था 19 अगस्त 1942 को। देघाट गोलीकांड में कौन कौन शहीद हुए? तो ये हुए थे यहाँ पे हीरामणि गडोला, हरिकृष्ण उप्रेती और बद्रदत्त कांडपाल यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। उसके बाद इसके तुरंत बाद हुआ था धामदो सालम गोलीकांड, जो कि 25 अगस्त 1942 को हुआ। और इसमें झड़प हो जाती भीड़ और ब्रिटिश सेना के बीच, और भीड़ की तरफ से मतलब ब्रिटिश सेना की तरफ से गोलियों की बौछार होती है, और यहाँ से वो पत्थर फेंकते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और उत्तराखंड से इसमें मरते हैं टीका सिंह और नरसिंह धानक, यहाँ पे शहीद हो जाते हैं धामदो सालम गोलीकांड में। उसके बाद इसके तुरंत बाद ही होता है सल्ट गोलीकांड। 1942 में ही ये कांड होते हैं, 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र के खुमाड़ गाँव में ये कांड होता है। इसमें एक जनसभा का आयोजन किया जाता है और बहुत सारे सत्याग्रही इसमें जुलूस निकाल के यहाँ पे इस सभा में शामिल होते हैं। लेकिन फिर सभा में एक ब्रिटिश अधिकारी पहुँच जाता है और उसका नाम रहता है जॉनसन, और वो वहाँ पे धमकी देता है कि भीड़ को यहाँ पे जल्दी से खाली किया जाए। जॉनसन ये धमकी देता है, लेकिन भीड़ यहाँ पे हटती नहीं है, वहाँ पे डटी रहती है। और इसमें भी जो जॉनसन है वो गोली चलाने का आदेश दे देता है ब्रिटिश अधिकारी। और इसमें वहाँ पे 2 भाई शहीद हो जाते हैं, गंगाराम तथा खीमादेव नामक 2 सगे भाई इसमें शहीद हो जाते हैं। और अभी भी खुमाड़ गांव में 5 सितंबर को, क्योंकि 5 सितंबर को ये खुमाड़ गांव में ये गोलीकांड हुआ था, तो 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस के रूप में ये खुमाड़ गांव में मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो इस प्रकार यहाँ पे इतने कांड हुए थे जब वहाँ पे 1942 के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसका बाद हुआ था यहाँ पे पेशावर कांड, जो कि हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। तो इसमें क्या होता है कि वीर चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो गढ़वाल राइफल्स थी उनको आज्ञा दी गई ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा कि जो निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानी है उनको गोलियों से भून डाले। लेकिन वहाँ पे जो चंद सिंह गढ़वाली थे उनका जवाब आता है कि हम यहाँ पे जो निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानी हैं इन पर गोलियाँ नहीं चलाएंगे। तो उसके बाद उनको सेना से निकाल दिया जाता है, उनको बहुत सारी कड़ी यातनाएं उनको दी जाती है वीर चंद सिंह गढ़वाली को। लेकिन इस घटना से प्रभावित होकर जो मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के पिता, उन्होंने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की भी घोषणा की, क्योंकि इस घटना से वो इतने प्रेरित हो गए थे। उसके बाद हुआ था दिल्ली में गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड, जो हुआ था 6 जुलाई 1930 को। और इसमें वो नेता थे जो कि गरम दल के नेता थे भारत में। तो उनमें से उत्तराखंड के भी थे एक भवानी सिंह। तो भवानी सिंह ने भी इस गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों ये तो हो गई आज की कुछ जानकारी मैंने आपको दी यहाँ पे, किस प्रकार गांधी की यहाँ पर योगदान रहा उत्तराखंड में, जो गांधी की यात्राएं थी उनके बारे में मैंने आपको बताया, और जो भारत छोड़ो आंदोलन में है उत्तराखंड की क्या क्या भूमिका रही। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे डिस्कस की। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और हमारे जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान ऑनलाइन सीरीज चल रही है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और ये सारे नोट्स आपको हमारे उत्तराखंड जीके ऐप में मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।